जरी गेले कर्म बाबा फूटल हो वर्ष मुझे राजभवन से निकाल दिया गया। क्यों बेटी, आखिर ऐसा क्यों हुआ जो राजभवन की महारानी स्वयं वनवास में है? हे बाबा, क्योंकि मैं एक कुलक्षणी हूँ, मैं नागिन हूँ, मैं अभागी हूँ। क्योंकि हमारे कोख से जो बच्चा पैदा होने वाला था वह राक्षस जन्म लिया है बाबा। नहीं बेटी, ये सच नहीं है, ये भ्रम है, धोखा हुआ है तुम्हारे साथ। बेटी, मैं तपस्वी हूँ, मन की बात भी पढ़ता हूँ और भविष्य काल को भी देख सकता हूँ। बेटी, तू बिल्कुल सही जगह आई है। आज तेरे मन की पीड़ा, तेरे मन की संताप अब सब दूर होने वाला है बेटी। हे बाबा, तू को लक्ष्मी नहीं है, अरे तू तो साक्षात लक्ष्मी है। किसने कहा तेरे गर्भ से होने वाला संतान राक्षस होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तेरे गर्भ से होने वाला संतान साधारण नहीं, वो असाधारण ही होगा। और इसका अर्थ ये होता है बेटी कि तुम्हारे गर्भ से होने वाले संसार में अपना नाम सम्मान के साथ अपने पिता और माँ का भी सम्मान बढ़ाएगा। तुम्हारे गर्भ से होने वाला संतान जो है वो प्रसिद्ध हो जाएगा। तुम कहती हो कि तुम कुलक्षणी हो। नहीं बेटी, नहीं। आप अगर हमें बेटी की दर्जा दिए हैं, पिता से बढ़ के मानवा बाबा हो तो चरण के सेवा करबा देखो बेटी, आज से तुम इसी आश्रम में रहो जब तक तुम मां नहीं बन जाते। तुम्हें इस आश्रम से कहीं मत जाना बेटी। मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सहयोग के लिए हर वो वस्तु जो तुम्हें आवश्यक होगी मैं शिष्य के द्वारा तुम तक जरूर भिजवाऊंगा। हे बाबा, अगर हमारे लायक कोई काम हो इस जंगल में, क्योंकि आप तो पूजा करते हैं, मैं आपके लिए जंगल से फूल तोड़ करके लाऊंगी। बेटे, बस इतना काफी है। इस अवस्था हाथ बटाऊंगी बाबा। बेटी, तुम माँ बनने वाली है और माँ बनने वाली को ज्यादा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए बेटी, तुम बस आश्रम में रहकर आश्रम को झाड़ू पोछा लगाना, जो भी पूजा की सामान है उसे पवित्र से धोना। और हाँ, मैं मेहरबाली की पूजा करता हूँ, इसलिए उस प्रतिमा को तुम पवित्र से धोकर रख देना। क्यों नहीं बाबा? चला 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 बाबा, कुटिया पर हो चला 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 हो बाबा जी।
जो बाबा भी बात बोले, यह बात तो सत्य है कि मैं जंगल में आई थी तो मां बनने वाली थी, परंतु हमारे गर्भ में तो बच्चा है ही नहीं है। माँ जगत जननी हमें मदद करने के लिए आई थी और वह कुछ कुछ बोल करके चली गई और बोली कि बेटी तुम परेशानी में हो तो मैं तुम्हारी बच्चा अकड़ करके लेकर के जा रही हूँ, अगर तुम्हें आवश्यकता पड़े तो तुम मांग लेना। मैया है सुनबा जगत जननी है हे माँ, कहाँ हो तुम माँ? क्या हुआ बेटी? प्रणाम माँ। कल्याण? हे माँ, हाँ, आप तो कह करके गई थी कि मैं तुम्हारे बच्चे करके लेकर के जा रही हूँ, जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगा तुम बताना, तुम्हारा पुत्र मैं हाजिर कर दूंगी। हाँ। लागल ललसा गए मैया देखबई बाबू के गैया, पुत्र ये लौटाई दियो, ये हो है जंगल में। हे माँ, मैं देखूंगी कि हमारे कोख से मानव या दानव पैदा लिया है या राक्षस हुआ है, एक बार मुझे उनका शकल दिखला दो माँ। कौन कहा था कि तुम्हारे कोख से एक राक्षस पैदा होगा? तुम्हारा पुत्र तो बलवान है। मैं अभी लेकर के आ रही हूँ तुम्हारे पुत्र को। क्यों नहीं माँ, सीख जाओ। एक बेर देख ले गई मैया जी, नजर से गैया, पुत्र दर सान कराबियऊ, ये हो है
माँ, एक बार हमारे पुत्र को दिखला दो माँ। भैया इंद्र, बोलिए बहन जी, क्या बात है? भैया हाँ बहन जी, आप मेरे पास आइए भैया। देख लो मैं आपके पास हूँ। प्रणाम भैया। खुश रहो। भैया हाँ आपके बहन। पास जो पुत्र दिए थे, हाँ, वो पुत्र का आवश्यकता हो गया है, आप मुझे वो पुत्र लौटा दीजिए भैया। क्यों नहीं? वो तो एक ऐसा अद्भुत बालक था, वो बहुत बलवान था। मैंने उसको सारा विद्या का ज्ञान दिया। एक दिन ऐसा समय आया कि मेरा पूरा इंद्रासन ही जीत लिया, इसलिए क्या? मैंने उसका नामकरण भी करवा दिया। और वो छोटा सा ललिता बच्चे का नाम मैंने इंद्रजीत रख दिया। चाहिए तो मैं अवश्य तुरंत बुला दूंगा बहन जी। हाँ भैया बोलिए अभी। शेष इंद्रजीत, आओ मेरे पास। गुरुदेव माँ गुरु सुनबयो इंद्र हो भगवान दसना चोर के गुरु जी खुश रहो मेरे शेष। करिया युग युग जियो। प्रणाम माँ। क्या बात है, आप अचानक से आज आपने हमें आवाज दिया। हाँ इंद्रजीत, क्योंकि जिस समय जो माँ हमारे पास तुमको रख के गया था, आज देख लो वही तुम्हारी माँ है। और आज तुम्हें मेरे से साथ इंद्रासन से वो अपने लोक ले जाने के लिए चाहते हैं। ठीक है गुरुदेव, मैं अपने माँ आदि शक्ति से ही बातें कर लेता हूँ। ठीक है इंद्रजीत। हाँ माँ, बताओ क्या बात है, आपने मुझे किस लिए याद किए हैं माते? हे पुत्र, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ये आप क्या करी हो माँ? हाँ नहीं, आप झूठ बोल रही हो, या आप इस समय अपने पुत्र इंद्रजीत से आप मजाक कर रही हो माँ? नहीं मेरे लाल, मैं तो संसारिक लिए माँ हूँ। मेरे नाम तो आदि शक्ति महामाया दुर्गा है, तो क्यों नहीं मैं तुम्हारे लिए माँ हो सकती हूँ। नहीं माँ, परंतु तुम्हारे माँ अभी गुरुदेव के पास है। चलो मैं तुम्हें
लेकर के चलती हूँ तुम्हारे माँ के पास। नहीं माँ, हाँ, अगर हमसे कोई गलती हो गया हो तो आप हमें बता दीजिए, लेकिन आप इतने कठोर मत बनिए माँ। आप ये क्या कह रही हो? मेरा कोई दूसरा माँ भी है इस संसार में? नहीं माँ, अगर है तो मैं उस माँ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस माँ को मेरी फिक्र नहीं है, जो माँ ने पैदा होते ही मुझे भुला दिया, मुझे छोड़ करके चला गया, नहीं। मैं वो माँ को नहीं मानती हूँ। ऐसा नहीं कहता है माँ के बारे में पुत्र। मैया सुनब गए गंगा है हमार, किया बोले बोले जागे बोलिया को बोला कह दो कि ये बात झूठ है, क्योंकि एक बचपन से केवल मैंने आपको जाना है कि आप ही मेरी माँ हो और मैं ही आपका पुत्र हूँ। कह दो माँ कि ये बात झूठ है, कह दो माँ। अरे मैया, तुम क्यों रो रही हो? माँ, ठीक है माँ, चलो, अगर तुम कहती हो तो मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसी बदनसीब माँ है जो आज तक उसका पुत्र इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक कभी अपने पुत्र को देखने के लिए भी नहीं आया। माँ, ठीक है माँ, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ। चला 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 है मैया जी, मैया के है पार,
खोला। आओ बेटी। माँ हाँ बेटी। आप आ गई माँ। हाँ मैं तो आप ही का राह देख रही थी। देखो, ये तुम्हारा पुत्र है बेटी। नहीं माँ, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हो चनई बिसवा सगई मैया जी, हमरो